सारी दुनिया में आनंद और उल्लास सौभाग्य की बात यह है कि जो राजा दशरथ एक पुत्र के लिए तड़प रहे थे, उनके यहाँ पर थोड़ी देर में पता लगा महारानी कैकेयी ने भी एक राम जी के ही सदृश सुभग सलोने लाडले लला को जन्म दिया। और सुमित्रा जी के सौभाग्य का वर्णन कौन करे, वो गौर वर्ण स्वर्ण की आभा और छवा को लपेटे हुए दो दो पुत्रों की जननी के गौरव से प्रतिष्ठित होती। दशरथ जी के पास में किसी ने आकर के कहा कि महाराज महाराज, बोले क्या बात है? बोले बधाई है। बोले काय की बधाई? बोले 100 बार बधाई है। बोले किस बात की? बोले लाख बार बधाई है। बोले हुआ क्या? बोले आपके घर में लाला हुआ है। का सच प्रतिशत सत्य, आपके घर आनंद हुआ है, आपके घर परमानंद हुआ है, आपके घर साक्षात ब्रह्मानंद हुआ है। दशरथ पुत्रे जन्म सोनिकाना, दशरथ पुत्र जन्म सोनिकाना, मानहु ब्रह्मा नंदे समाना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना, जाके सुमिरन ते सो बिहोई, जाके सुमिरन ते शुभ होई, मोरे गया प्रभु सोई, मोरे गया वा प्रभु सोई, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए कहाँ बुलाई भया बहु बाजा। अत्यंत आनंद और उल्लास, देवताओं ने दुंदुभियां बजाना शुरू की, अप्सराओं का नृत्य प्रारंभ हो गया, गंधर्व गीत गाने लगे और ऋषिमुनियों के मुखारविंद से पवित्र वेद मंत्रोच्चारण हुए। ललनी घर बाजे आज ललनी आज बधैया ललनी घर बाजे आज बधैया, ललन घर बाजे आज बधैया, ललनी घर बाजे आज बधैया, ललन घर बाजे आबद बधैया,
कौशल्या जी गैया संकल्प रानी कौशल्या जी गैया संकल्प रानी कौशल्या जी गैया संकल्प रानी कौशल्या जी गैया संकल्प सोने की सींग मढ़ैया ललन घर बाजे अवध बधैया ललन घर बाजे अवध बधैया ललन घर बाजे अवध बधैया बाजे आरु बाजे सहनैया ललन घर बाजे अवध बधैया 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 रानी कौशल्या जी गैया संकल्प 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 सोने की सींग मढ़ैया ललन घर बाजे अवध बधैया ललन घर बाजे अवध बधैया ललन घर बाजे अवध बधैया जय हो घर बाजे अवध बधैया ललन घर बाजे अवध बधैया ललन नाचै गावै बधूटी नाचे गावही देव बधूटी नाचै गावहि देव बधूटी नाचे गावही देव बधूटी देव बधूटी हाँ देव बधूटी देव बधूटी हाँ देव बधूटी नाचै गावहि देव बधूटी नाचे गावही देव बधूटी सुरन सुमन बरसैया ललन घर बाजे अवध बधैया 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 दशरथ गए मौत भयो है निप दशरथ गए मौज भयो है निप दशरथ गए मौत भयो है निप दशरथ गए मौज भयो है सुरन सुमन बरसैया ललन घर बाजे अवध बधैया 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 अतिशय
आनंद और मोद हुआ। पूरी दुनिया में बधाइयां गाई गई। भगवान शिव पार्वती जी के साथ में कहते हैं, ललन घर बाजे अवध बधैया। श्री इंद्र सची जी के साथ में कहते हैं, ललन घर बाजे अवध बधैया। चारों तरफ आमोद और प्रमोद हुआ। इतने आनंद में राजा दशरथ जी डूबे हुए थे कि उनके पास में जो भी बधाई देने के लिए आया, जो उन्हें मिला वही उन्होंने दान कर दिया। किसी को तो उन्होंने अपना मुकुट ही उतार के दे दिया, किसी को हार उतार करके दिया, किसी को बाजूबंद दे दिया, किसी को अपनी अंगूठियां दे दी। जो भी उनके पास में था सब दे दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी एक अद्भुत चौपाई लिखते हैं, गौर से सुनना इस चौपाइयों। सरे बस दान दीन सबका, सरे बस दान दिए सबका, जेहि पावा रखा नहीं का, यही पावा रखा नहीं काहू। मृग मद चंद्र कुमकुम कीरा। मृग मद चंदन कुमकुम कीरा। मची सकल बीच बीचा। मची सकल बीतन बीच बीचा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सर्वस दान दीन सब काहू। इस चौपाई के कई अर्थ हैं, जरा ध्यान से सुनना। पहला एक अर्थ है सर्वस दान दीन सब काहू। जो आया, दशरथ जी महाराज ने जो उनके अंग पर उपांग पर जो रत्न थे, हीरा मणि जवाहरात आभूषण, सब लुटा दिए। और आगे क्या हुआ, बोले जेहि पावा राखा नहीं ताहू। जिसने पाया उसने भी अपने पास में नहीं रखा। क्यों? क्योंकि अयोध्या में सभी रामलला के उपासक हैं। दशरथ जी के महल में राम के प्रकट होने का जितना आनंद दशरथ जी को हो रहा है, उतनी आनंद में सब लोग डूबे हुए हैं। और जब लोग ब्रह्मानंद में डूब जाएंगे तो हीरे रत्न जवाहरात पर ध्यान नहीं जाता। उन्होंने दशरथ जी को कहा बधाई है, दशरथ जी ने अपना हार लुटा दिया। उसको दूसरे में रास्ते में कोई मिला, महाराज प्रकट हुए, बधाई है, उसने उसको दे दिया। जेहि पावा, उसने उसको, उसने और किसी ने भी अपने पास में जेहि पावा राखा नहीं ताहू, उसने भी उल्लास में किसी दूसरे को दे दिया। तीसरा अर्थ इसका यह है कि सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। उसका कारण यह है कि राजा जिन वस्तुओं को धारण करता है, जिन आभूषणों को धारण करता है, जिन वस्त्रों को धारण करता है, राजा देवता के समान होता है। इसलिए आम प्रजा उसको धारण नहीं कर सकता। राजा की पहनी हुई अंगूठी आम पब्लिक नहीं पहन सकती। दशरथ जी महाराज ने आनंद मग्न आकर के बांट दिए, लेकिन लेने वाले इतने समझदार थे, वो दशरथ जी के कोष में आ गए। जहाँ कोषाध्यक्ष थे, जहाँ धनाध्यक्ष थे, वहाँ आकर के उन्होंने जमा कर दिए और उनके बदले में उतना ही धन उनको और दे दिया गया। जेहि पावा राखा नहीं ताहू। और चौथा इसका अर्थ और है कि यहाँ पर नाम स्पष्ट नहीं है किसने किसको दिया। सर्वसिदान, तो ये तो स्पष्ट हो गया कि दशरथ जी दे रहे हैं। सर्वसिदान दीन सब काहू। महाराज दशरथ जी ने किसी को अपना सर्वस्व दे दिया, और लेने वाला कैसा था, बोले जेहि पावा रखा नहीं ताहू। जिसने लिया उसने भी अपने पास में रखा नहीं। तो ये कौन है जिसको दशरथ जी ने सर्वस्व दे दिया?
और उसने उस सर्वस्व को लौटा क्यों दिया? तो दशरथ जी क्या है? भक्त। दशरथ जी के समान कोई भक्त दुनिया में होगा नहीं। जहां सकल सुर शीश मणि राम लीन अवतार, समस्त देवताओं के अधिपति परमात्मा जहां पर अवतरित हुआ है, और ऐसे दशरथ जी महाराज ने सर्वस्व, तो भक्त का सर्वस्व क्या होता है? श्रीमद् भागवत आपने सुनी होगी, और श्रीमद् भागवत में क्या लिखते हैं कि सुदामा जी महाराज को लोग कह देते ना कि उन्होंने कुछ नहीं दिया, तो सुदामा ने बुरा भला कहा कि कुछ नहीं दिया, वो तो खुद ही लुटेरा है। लेकिन ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत में सुदामा कहते हैं कि मुझे सब कुछ मिल गया, क्योंकि भक्ताए चित्ता भगवान ही संपिदो राज्यम विभूति न समर्थयत्यजा। सुदामा कहते हैं कि भक्त के चित्त की सच्ची संपत्ति तो उसका भगवान होता है, और वो मुझे भगवान मिल गया, तो अब मुझे क्या चाहिए? भक्ताय चित्ता भगवान ही संपदो, भगवान, भक्त के चित्त का भगवान ही संपत्ति है। तो दशरथ जी का सर्वस्व क्या है? उनके रामलला, राम ही उनके सर्वस्व हैं, और वो अपने सर्वस्व दशरथ जी ने किसी को दे दिए, राम को किसी को दे दिया, और लेने वाला इतना उदार था कि उसने दशरथ जी को वापस कर दिया। अब इसको तलाशिए आप, ये कौन है? ये है जटायु जी महाराज। एक समय अयोध्या में एक ऐसी स्थिति आई कि शनि ग्रह कृत्तिका के नक्षत्र को अंत में पहुंच करके रोहिणी नक्षत्र का भेदन करने जा रहे थे। इसी को कहते हैं शकट भेद। बड़े बड़े ज्योतिषियों ने दशरथ जी को बताया ये अभेद्य कवच है, और यदि ये शकट भेद हो गया, शनि उसमें चले गए, रोहिणी नक्षत्र में अगर भेदन किया, तो 12 वर्ष का भयानक अकाल अयोध्या में पड़ेगा। तो तत्काल दशरथ जी ने एक अभेद बैठक की, ऋषि मुनियों की, ब्राह्मणों की, आचार्यों की, कि महाराज इस शकट भेद से कैसे बचा जा सकता, क्या उपाय, कोई अनुष्ठान, कोई साधन, कोई जप, कोई तप, क्या है? तो वशिष्ठ जी ने, विश्वामित्र जी ने, गालव ऋषि ने, बड़े बड़े वामदेव आदि ऋषियों ने उनको बताया कि महाराज इसका कोई भी उपाय नहीं है, अभेद्य है ये। पर दशरथ जी महाराज ने हार नहीं मानी। आज तक दुनिया के इतिहास में ऐसा राजा ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा राजा कभी हुआ नहीं। दशरथ जी महाराज ने रथ को तैयार किया और सीधे शनि की ओर आक्रमण कर दिया। शनि की ओर जब वो पहुंचे तो रोहिणी नक्षत्र के पीछे जाकर के उनका रथ खड़ा हो गया, और वहां से शनि का भेद करना चाहते थे। वाह रे शनि, शनि का भी कितना प्रभाव है, देख लिया। और वहीं से ऐसी दृष्टि डाली कि दशरथ जी महाराज का रथ ध्वस्त हो गया, और दशरथ जी महाराज ऊपर आकाश से नीचे गिरे। और जब दशरथ जी आकाश से नीचे गिर रहे थे, उसी समय आप जानते हो जटायु किसके बेटे थे? गरुण अकेले नहीं, गरुण के 2 गरुण हैं, और गरुण के एक भाई है अरुण, जो सूर्य के रथ को चलाते हैं। ये जो आप सूर्योदय के पहले आप लाल रंग देखते हो ना, ये सूर्य का नहीं होता, ये अरुण का होता है, इसलिए उनको अरुण कहते हैं। अरुण मानी लाल। ये गरुण के बड़े भाई हैं अरुण, और अरुण के बेटे हैं जटायु। ये 2 भाई थे, संपाति और जटायु। तो जटायु ने देखा कि राजा दशरथ गिर रहे हैं, एकदम लपक करके उड़े, और अपनी पंखों पर, अपने ऊपर कंधे पर उन्होंने बैठा लिया, और फिर भयानक संग्राम हुआ। और शनि ने कहा कि राजन दशरथ, मैं तुम्हारे युद्ध से संतुष्ट हूं।
वॉट एवर यू वांट यू में आस्क एनी काइंड क्वेश्चन, बोल कोई भी वरदान तुम मांग सकते हो। तो उन्होंने कहा कि आप केवल हमें एक ही वरदान दें कि आज के बाद में ये शकट भेद आप कभी ना करें। आज तक हम लोगों को उपकार मानना चाहिए दशरथ जी का, क्योंकि शकट भेद एक बार हो जाए तो 12 वर्ष का अकाल पड़ता है, और अगर किसी देश पर 12 वर्ष का अकाल पड़ जाए तो बोलो क्या बचेगा वहां पर। दशरथ जी महाराज ने शनि की बड़ी सुंदर स्तुति की है, आप कभी वाल्मीकि रामायण में पढ़ना, उस स्तुति का पाठ करने से शनि का प्रकोप शांत हो जाता है जीवन में। तो दशरथ जी महाराज को बाद में युद्ध प्राप्त, वरदान प्राप्त करने के बाद में उतार करके जटायु जी लाए। दशरथ जी महाराज ने जटायु को अपने हृदय से लगा लिया और जटायु जी से कहा कि आप तो मांसभक्षी प्राणी हैं और आपने मेरी अजय यश गाथा में इतनी बड़ी मदद की है, आप जो भी वरदान चाहे मांग सकते हैं। जटायु ने कहा कि महाराज परोपकार अगर बदले की भावना से किया जाए तो वो परोपकार नहीं होता, इसलिए मैंने कोई बदले की भावना से नहीं किया, आपने कह दिया इसी से हम संतुष्ट हैं। बोले नहीं महाराज, कुछ तो आप मांग ही लो, मुझे प्रसन्न करने के लिए मांग लो। तो जटायु ने कहा कि अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मैं यही चाहता हूं कि आपका जो प्रथम पुत्र रत्न हो उस पुत्र को आप मुझे दे देना, क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं है। दशरथ जी महाराज थोड़े से उदास हुए। जटायु जी ने पूछा क्या बात है? कहा महाराज आपने मांगा भी तो ऐसा मांगा जो आपको मिलेगा नहीं। जटायु जी ने कहा तो क्या आप अपने वचनों से मुकर जाएंगे? बोले बिल्कुल नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं बदलेंगे, लेकिन मेरी चतुर्थावस्था आ गई और अभी तक मुझे कोई संतान है, अब क्या संतान होगी? पर जटायु जी ने ऋषि मुनियों के द्वारा, कश्यप ऋषि के द्वारा पहले से सुन रखा था कि इनके पुत्र की गोद में साक्षात भगवान आने वाले। उन्होंने कहा ठीक है, अभी नहीं है, अगर हो जाए तो आप दोगे ना, आप बदलोगे तो नहीं? तो दशरथ जी ने कहा रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई, प्राण जाए पर बचन न जाए, प्राण जाई बरु बचन न जाई, प्राण जाए पर बचन न जाए। दशरथ जी ने पुनः जटायु जी को हृदय से लगाया कि महाराज अगर आपकी वाणी सत्य हो गई, मुझे पुत्र रत्न मिले तो चाहे प्राण चले जाएं, पर हमारे रघुकुल वंश में उद्भूत हुए प्राणी के कभी वचन व्यर्थ नहीं जाते। महाराज हम अपना बच्चा आपको दे देंगे। अब जब बधाइयां बजने लगी, लोक मंगल के गीत बजने लगे, लोक प्रशस्त ऋषि मुनि दौड़ पड़े, पूछा कहाँ जा रहे हो? नारद जी जा रहे थे। जटायु जी ने पूछा महाराज कहाँ जा रहे हैं? बोले चुपचाप बैठो यहीं जंगल में। बोले क्यों? बोले राम लला का, हमारा बड़े बड़े ऋषि मुनियों का लाइन नहीं लग रही, तुम्हारी कहाँ से लगेगी? जटायु जी ने कहा हम भी यहाँ में हैं, हम कोई ऐसे वैसे थोड़ी है, और उड़ान मार दी। इस भारत देश के पक्षियों का भी इतिहास है, ऐसी ऐसी गाथाएं उन्होंने लिखी हैं। हम इंसान होकर के इंसानियत की रक्षा नहीं कर पाते, लेकिन जटायु जी महाराज ने पक्षी होते हुए भी भारतवर्ष की कुल अन्ना सीता की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। ऐसे पक्षी दूसरे देश में नहीं होते। ये है जटायु। जटायु जी उड़ते हुए वहां पर आए, एक विशाल काय पक्षी उतरा और बधाइयां चारों तरफ मच रही। उसी समय लोगों ने अपनी तोपों को सामने कर दिया जटायु के सामने। तो जटायु ने कहा ठहरो, दशरथ जी को सूचित करो अरुणी पुत्र जटायु आए।
और दशरथ जी ने जो ही सुना भाव विह्वल होकर के दौड़े, स्वागत किया, अभिनंदन किया, आपके वचन आज सार्थक हो गए। तो बोले महाराज कुछ आपको याद है, आपने वचन दिया था। बोले महाराज हम अपने वचनों से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, हम अपना पुत्र आपको समर्पित करेंगे। माताएं रोती रहीं, मंत्री लोग मना करते रहे, पर दशरथ जी महाराज महलों के अंदर से जाकर के वो पालना जिसमें राम लला सोए हुए हैं उनको ला करके जटायु जी के सामने रख देते। जटायु जी एक बार प्रसन्न होकर के दोनों पंखों को फुला करके उस पलने को ढक लेते हैं। लोग हाय हाय करके रो रही, क्या करें क्या करें। लेकिन थोड़ी देर बाद में जटायु जी ने अपना चोंच, अपना मुख ऊपर उठाया तो आंसू बह रहे थे। बोले दशरथ जी जब मैंने ये सुना कि आपके यहाँ भगवान अवतार लिए तो मैं ये सोचता रहा किसी ऋषि मुनि के यहाँ भगवान क्यों नहीं आए, तुम्हारे यहाँ भगवान क्यों आए। तो आज मुझे पता लगा कि भगवान उसके यहाँ जाते हैं जो दिए हुए वचनों से पीछे नहीं हटता। लोग इंसान को दिए हुए वचनों को हट जाते हैं और आप तो एक पक्षी के भी वचनों को पूरा करते हुए राम को मेरे सामने रख दे रहे हैं। जटायु जी ने रोते हुए कहा दशरथ जी आपका ये अनंत उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। आपने राम को मुझे दे दिया, राम अब मेरे बेटे हैं, पर मैं ठहरा पक्षी, इनको जंगल में लेकर के कहाँ जाऊंगा। कितने सुकुमार, कितने सलोने और कितने मधुर, कितने आनंदमय हैं। इसलिए दशरथ जी अब एक और उपकार मेरे ऊपर करो। बोले क्या। बोले मेरे इस बेटे को धरोहर के रूप में मैं आपको ही सौंप देता हूं। आप इनको राजमहलों में पढ़ाओ, लिखाओ, तैयार करो, पर एक वचन मुझे दे दो कि आप इसको बताते रहना कि उसके बाप तुम नहीं हो, वो मेरा बेटा है। और इसलिए आप जानते हो भारतीय संस्कृति में अगर पिता की मृत्यु हो तो अंतिम संस्कार कौन करता है बोलो, बड़ा बेटा कि छोटा बेटा। दशरथ जी का बड़ा बेटा कौन है, राम। भरत उनके छोटे बेटे हैं। लेकिन दशरथ जी की अंतिम क्रिया किसने की, पितु की अंत क्रिया करवे को, तुलसीदास जी लिखते हैं राम गीतावली में कि पितु की अंत क्रिया करवे को बड़ो पुत्र अधिकारी, सो पितु क्रिया भरत को सौंपी। वो पिता की क्रिया राम जी ने भरत को सौंप दी और प्रभु खग क्रिया संवारी। ते की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम, उनकी क्रिया राम जी खुद करते हैं। तो सरे बस दान दीने सबका, सरे बस दान दिए सबका हो, सरे बस दान दीने सबका हो, सरे बस दान दिए सबका हो। यही पावा रखा नहीं ताबू, यही पावा राखा नहीं ताहू। मृगे मद चंदन कुमकुम कीता, मृगे मात चंदन कुमकुम कीता, मची सकल बीच बीरा, मची सकल बीच बीरा। महाराज दशरथ जी के राजमहलों में चारों तरफ अपार भीड़ जुड़ी हुई। बड़े बड़े देवता, ऋषि, सिद्ध, मुनि, भाटका, चारक का न जाने कितने कितने रूप बना बना करके रामलला का दर्शन करने आ रहे हैं।